मार खा खा के इतना तो कहीं के हम सोच ले। कोई नहीं, हमारे घर वाले भी, हमारे मायके के लोग भी ना, आज सब लोग सफाई दे रहे हैं ना, कोई नहीं था आगे पीछे। अब बस जब बोलते थे ना कि आज हम मार खाए हैं ना, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज हम ये काम कर लिए हैं तो सबको बहुत दुख हो रहा है, सबका इज्जत जा रहा है, सब लोग बेइज्जत हो रहे हैं। अरे जिसकी बीवी थी वो जब दूसरे के हाथ में हाथ रख दिया तो और किसके पास क्या है। लेना चाहिए, फिर किसी के ऊपर अंगुली उठाना चाहिए। हम नहीं सोचते थे कि हम ही जानते थे कि हम अर्जुन से प्यार करते हैं, उनके बिना नहीं जी पाएंगे। लेकिन हमको ये भी पता था कि हमारे पति के सिवा हमको कोई इतना प्यार नहीं करेगा। ये नहीं किया है, मुझे दूसरे के हाथ क्यों सौंपा है, बस राधिका के लिए सौंपा है। तो खुश रहो बाबू, हमको पता है आप आज नहीं शादी करेंगे, कल नहीं शादी करेंगे, साल भर के 2 साल के बाद करवा, लेकिन करवा तो वही शादी। हमें इतना तक के पता बा कहीं हम देखा का कहत रहला कि हम केहू दुनिया के सामने रोई बना, कहीं देखावा तड़ा। अब हम दुनिया की नज़र में गलत बन गए हैं ना, इसीलिए साला मेरा शकल देख लो मालती, जो कि कभी सोची नहीं थी कि हमारे साथ भी ऐसा कुछ होगा। लेकिन जिंदगी में सब सुख मिला, कब मार दिन जिंदगी भर दुख झेले, खरदन परेशान डाली, लेकिन मार इतना मार खाए नहीं ना हम बोलिए। अभी भी मेरे शरीर में इतना दर्द होता है ना। तो बहुत आसान है, यहाँ देख सकते हैं, बहुत आसान है मेरा रास्ता। हमें दुनिया के नज़र में गलत है, अर्जुन की बीवी के, अर्जुन के, दुनिया सबकी नज़र में गलत है। तो हम हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है तरुणा विद पमी। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज आप लोगों के साथ जो मैं बात करने वाली हूँ ना, मालती को लेके बात कर रही हूँ। और मैं क्यों बात कर रही हूँ ये भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। उसका रीज़न सिर्फ इतना सा है क्योंकि मालती को अर्जुन ने भी उसका फ़ायदा उठाया और विष्णु ने भी उसका फ़ायदा उठाया। इन लोगों की क्या थी क्या नहीं था वो सब मैं आपको बताती हूँ। मालती ने ये बात कही थी कि राधिका नाम की लड़की है जिससे कि विष्णु का कुछ रिलेशन था और वो काफ़ी हद तक रिलेशन आगे बढ़ चुका था। जब इतना बात एक औरत को पता चलती है तो वो कहीं ना कहीं टूट जाती है, बिखर जाती है और उसके बाद उसको मारा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है और फिर उसको ये चीज़ें बोली जाती है कि ये बात इस तरीके से हो गई। तो चलो वो उन चीज़ों को फेस करती है, ठीक है, पर कहीं ना कहीं उसने एक गलत कदम जो कि मालती का है, इस बात को हम मानते हैं कि मालती की भी गलती उतनी ही हुई, पर विष्णु के बराबर उसकी उतनी गलती नहीं थी। सिर्फ एक कॉल रिकॉर्डिंग लेकर वायरल कर देना, इन सब चीज़ों के लिए बोलना और मतलब अपनी बीवी की, अपने ही घर की इज्जत की धज्जियां उड़ा देना, तो ये कहाँ तक सही है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मालती की शादी खुशी खुशी अर्जुन से खुद ने कराई थी। अब ड्रामा, इतनी सारी बातें, और कुछ लोग ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो सिर्फ यहाँ पर आकर रोटियां सेक रहे हैं, मुद्दे की बात कोई नहीं कर रहा है। अगर मुद्दे की बात कर रहे हो ना तो कमेंट में आके बता दो कि हाँ आपको उनकी बातों में कुछ लग रहा है। सिर्फ इधर की रोटी उधर, उधर की उधर, यही सब चीज़ें हो रही हैं। इससे होने वाला कोई नहीं है। बोलना है तो एक औरत के हक के लिए बोलो, अगर बोल सकते हो तो। नहीं बोल सकते तो क्यों, किस लिए आप एक दूसरे के बीच में ये सब चीज़ें कर रहे हैं और अपने व्यूवर्स को एक अंधेरे में रखे हुए हैं। चलो ठीक है, आपका अपना मोटिव है, आप क्या सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को समझा रहे हैं। पर मुझे जो लगता है, जो मैंने मालती की अब तक वीडियोस देखी हैं और मैंने क्यों रिएक्शन नहीं दिया, क्यों इसके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन नहीं रखा, उसका रीज़न क्या था ये मैं आपको बता दूं। पहली बात तो एक औरत को बदनाम खुद उसका आदमी कर रहा था, क्योंकि दूसरा कोई कर रहा होता तो हम लोग बोलते भी अच्छे लगते, कहते हैं मियाँ बीवी दिन में झगड़ते हैं, रात में एक हो जाते हैं। ये चीज़ें लोगों के तरह बोली गई हैं, पर रात में कोई एक नहीं होता, ये मैं आपको बता दूं। जब दिल की ऐसी बातें हो जाती हैं, जो मन खट्टे हो जाते हैं, तो बहुत लंबा टाइम लगता है और उसके बाद ही ये सब चीज़ें कहीं जाके सॉल्व होने लगती है। और शादी एक ऐसा रिश्ता है जिस रिश्ते के अंदर अगर एक बार गांठ पड़ गई ना, तो वो लाख इंसान कोशिश कर ले, कितना भी वो कर ले, तो वो गांठ नहीं हट सकती है, ठीक है ना, क्योंकि वो पड़ गई है उसके अंदर। पर वो गांठ इसलिए पड़ी क्योंकि वो दोनों उस रिश्ते को निभाना चाहते थे, दोबारा एक बार अपने रिश्ते को मौका देना चाहते थे। पर यहाँ पर विष्णु ने वो समझदारी नहीं दिखाई। इतनी कंट्रोवर्सी करने के बाद भी जब वो, जैसे लोगों ने अपनी वीडियोस में दिखाया है कि वो कोर्ट पहुंचे हैं,
कि वो कोर्ट पहुंचे हैं और कोर्ट पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी इस बात को रखा कि विष्णु के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वहाँ पर फिर वो मालती को लेकर अपने घर चले गए। जब मालती को लेके गए तो मालती उसके साथ बहुत खुश थी। कहीं से कहीं भी ये बात नहीं लग रही थी कि ये ट्रैक किस तरीके से चेंज होने वाला है। जो अभी तक गाड़ी बिल्कुल स्मूथली चल रही थी, ऐसा क्या होता है कि रातों रात में ही सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं और विष्णु खुद खुशी खुशी मालती की शादी अर्जुन से करा देते हैं। हो जाती है शादी। इसमें एक इंसान नहीं मिला हुआ है, इसमें बहुत सारे लोगों के रोल हैं। मैं धीरे धीरे सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और हाँ, इतना मैं आपको बता दूं, ये मैटर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना खत्म हो चुका है, अब इसमें कुछ नहीं रहा है। अभी तो इसमें बहुत कुछ है। अभी तो वफाएं, फिर बेवफाएं, फिर एक रिश्ते में गांठ, फिर ये सब चीज़ें हो रही हैं। अपने घर की इज्जत घर में ले आओ, तुम्हारे बच्चे की माँ है, तो वो बातें ठीक है। तो उस टाइम भी वो उसी बच्चे की माँ थी जिस टाइम पे वो खड़ा होकर उसकी मांग में सिंदूर भरवा रहा था। माँ थी, उसके बच्चे की माँ थी, उसकी बीवी थी। फिर रिसेंटली जब मालती के जाने के बाद एक मीडिया भाई वहाँ पहुँचते हैं तो कौन मालती, कैसी बीवी, किसकी बीवी, मतलब इतनी ओवर एक्टिंग करना। मानते हैं कि भैया तुम किस वजह से वायरल हुए हो, चिक चिक क्लेश, ये सब चीज़ें जो है, और आजकल आपको पता है जितनी कंट्रोवर्सी होगी उतना वायरल होना है इंसान। तो इन्होंने सोचा किसी दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से अच्छा है कि हम इस तरीके से इस गेम को प्लानिंग करते हैं और फिर इस गेम को अच्छी तरीके से हम खेलेंगे और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। बड़े बड़े उम्दा यूट्यूबर्स इसके अंदर मिले हुए थे। वो आप सोचेंगे कि मुझे मैं विदाउट प्रूफ कैसे किसी के ऊपर उंगली उठा रही हूँ, तो मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रही हूँ। मैं बाकायदा आपको प्रूफ दूंगी, ठीक है। उनके ही खुद के बोले गए शब्द हैं जो कि उन्होंने बोला है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि औरत के लिए आवाज़ मत उठाओ, औरत के साथ कभी मत खड़े हो, पर सच के साथ खड़े हो ना, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो। विष्णु ने गलती की थी, विष्णु ने गलती की थी, जैसे कि मालती ने बताया। उसने बहुत कुछ, बहुत ही ज़्यादा कुछ कर चुका था वो। मालती ने सिर्फ एक कॉल किया था, कॉल की वो रिकॉर्डिंग उसके हाथ लगी नहीं थी, वो एक प्लानिंग थी यार, वो प्लानिंग थी। उसका रोना, वो कॉल रिकॉर्डिंग करना, नहीं तो इससे पहले कितनी की होगी ना, मालती ने कितने लोगों से बात की होगी, तो उनकी रिकॉर्डिंग आज तक वायरल नहीं हुई। क्यों? उस बंदे को नीड थी, तो उस बंदे को जब नीड थी तो भैया पहले बदनाम हो फिर नाम कमाओ, ऐसा होता है। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें हैं। अभी यहीं पर इस चीज़ को ख़त्म नहीं करेंगे। आप लोगों से सजेशन लेने आई हूँ, क्या आप चाहते हैं कि एक औरत को न्याय मिले, चाहे वो राधिका हो या मालती हो। बदनाम दोनों ही औरतें हुई हैं और एक औरत ने ही दूसरी औरत को बदनाम किया और एक औरत ने ही दूसरी औरत का घर तोड़ा। कितनी सच्चाई है इस बात में आप लोगों के साथ बात करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा और आप लोगों से सिर्फ इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर अपना ओपिनियन प्लीज़ वीडियो को पूरा देखने के बाद ही कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा क्या आप सच में जो चीज़ें अब तक आपके सामने नहीं आई हैं, अगर आप उन चीज़ों को देखना चाहते हैं जो कि मेरा ओपिनियन है, जो कि मैंने अब तक इनकी वीडियोस को वॉच किया है, इनके बारे में जितनी मैंने कह सकते हैं अब तक मैंने देखा है अपने अकॉर्डिंग, मैं वो आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। और मुझे ये मैं बता दूँ, अभी तक वो चीज़ें आपको किसी के भी चैनल पर नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं एक अलग ही नज़रिए से उस चीज़ को देखती हूँ और जो मैं नज़रिया रखती हूँ एक औरत के प्रति, वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। इस वीडियो को भी अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। देखिए, मैं हमेशा से कहती हूँ रिएक्शन सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है, जैसा सिचुएशन होता है वैसा ही रिएक्शन होता है। अगर सिचुएशन सही है तो उसी के अकॉर्डिंग मैं रिएक्शन देती हूँ। अगर सिचुएशन नेगेटिव जा रही है या कहीं ना कहीं कुछ मिस व्यवहार हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन आता है। तो मेरा इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं गलत के साथ सही कह रही हूँ और सही के साथ गलत कर रही हूँ, नहीं। मैं अपनी ऑडियंस के साथ कभी भी ऐसा कुछ नहीं करती हूँ कि नहीं मुझे अभी 4 चीज़ें ऐसी चाहिए तो 4 चीज़ें वैसी चाहिए, नहीं। जो भी है नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आप लोगों की बिल्कुल सफाई, जो कहते हैं ना सफाई और साफ साफ आप लोगों को दिखाई देना चाहिए, वही चीज़ें मैं रखती हूँ। ज़्यादा इधर की उधर की ये चीज़ें मुझे ना करनी आती है और ना ही मैं करना पसंद करती हूँ। तो आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो प्लीज़ वेट एंड वॉच। और कल का वीडियो का प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी कि कल के वीडियो को वॉच ज़रूर कीजिएगा। बहुत कुछ खास है मालती और राधिका के लिए, स्पेशली उन दोनों को ज़रूर इस वीडियो को देखना चाहिए।